नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे YouTube वीडियो में स्वागत है। आज है हमारा 90 डेज चैलेंज का डे 4। आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा IMP होने वाला है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी बुक्स सजेस्ट करने वाला हूँ, कुछ ऐसी किताबें, कुछ ऐसी पुस्तकें आपको सजेस्ट करने वाला हूँ जिन्हें आपको आपके 90 डेज चैलेंज में पढ़कर ख़त्म करना है। क्योंकि शरीर के साथ साथ और ब्रह्मचर्य पालन के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आपकी बुद्धि भी विकसित हो, आपका बुद्धि का भी विकास हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी किए हुए। तो सबसे पहली बुक का नाम है हमारा द पावर ऑफ नाउ बाय इकहार्ट टोल्स। ये बुक हमें बहुत ही कुछ सिखाती है दोस्तों। इसके अनुसार केवल प्रेजेंट पर ध्यान केंद्रित करके एंड पास्ट एंड फ्यूचर को अनदेखा करके आप अपने जीवन को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। हम में से बहुत से लोग आंतरिक शांति पाना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर मैं इसे एक शब्द में बताऊँ तो हम सब आत्मज्ञान की तलाश कर रहे हैं, फिर भी हम नहीं जानते हैं कि इसे पाने के लिए कौन से कदम उठाने होंगे। तो पहला कदम आपकी कल्पना से कई ज़्यादा आसान हो सकता है। हम अतीत और भविष्य में जीते हैं। एक पल हम याद कर रहे होते हैं या पछता रहे होते हैं, अगले पल हम योजना बना रहे होते हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं, या फिर दूसरे पल हम चिंता कर रहे होते हैं। इस बीच में हम उस एक क्षण को इग्नोर करते हैं जो हमारे लिए पूरी तरह से अवेलेबल है। वो है प्रेजेंट, हमारा वर्तमान। अब केवल वर्तमान ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अतीत या भविष्य में कभी भी कुछ नहीं होता। चीज़ें केवल वर्तमान क्षणों की सतत धारा में घटित होती है। जब भी आप कुछ महसूस करते हैं तो वह एहसास वर्तमान में अनुभव होता है, क्योंकि आपकी इंद्रियां आपको केवल इस विशिष्ट क्षण के बारे में जानकारी दे सकती है। इसलिए जब हम कहते हैं कि कुछ अतीत में हुआ था, तो यह बिल्कुल सच नहीं है। यह वास्तव में एक ही वर्तमान क्षण में हुआ था। वास्तव में जिसे हम अतीत कहते हैं वह वास्तव में गुजर वर्तमान क्षणों का एक संग्रह है। इसी तरह भविष्य वर्तमान क्षणों से बना है जो अभी आना बाकी है। जैसे कि इससे पता चलता है कि भविष्य के बारे में चिंता करने या अतीत में रहने से कोई भी फायदा और कोई भी बेनिफिट्स नहीं होने वाला, लेकिन प्रेजेंट में जीने से कई ज़्यादा फायदे हैं। यदि आप इसे प्राप्त करने में सफल हो जाते हो तो आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, बस छोटी छोटी समस्याएं होंगी जिनसे उनके उत्पन्न होते ही आप उन्हें निपटा सकते हो। अब सेकंड बुक है हमारी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाय परमहंस योगानंद। यह पुस्तक बहुत ही लोग सजेस्ट करते हैं दोस्तों, और ये बुक सही में बहुत ही ब्रिलियंट बुक है। परमहंस योगानंद द्वारा लिखित यह एक योगी की आत्मकथा है जो पहली बार 1946 में पब्लिश हुई थी, और तब ये दुनिया भर में बहुत पसंद की जाने वाली और प्रशंसित बुक बन गई थी। इसे 20वीं सदी के आध्यात्मिक साहित्य के क्लासिक्स में एक माना जाता है। 1999 में इसे लेखकों और विद्वानों के हापर कॉलिंस पेरेन द्वारा सदी के 100 सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक के रूप में नामित किया गया था। इस पुस्तक में योगानंद जी ने अपने जीवन की कहानियां बताई है, जो उनके बचपन और परिवार से शुरू होती है। कम उम्र से ही भगवान की तलाश में उनकी रुचि और उनके आध्यात्मिक गुरु के साथ उनका रिश्ता है। अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से मिलने के बाद वह एक भिक्षु बन गए। उनकी आध्यात्मिक समझ परिपक्व हुई और 1917 में योगानंद जी ने एक स्कूल और आध्यात्मिक संगठन दोनों की स्थापना की। एक योगी की आत्मकथा योगानंद की जीवन के और उनके साथ बातचीत करने वाले कई संतों और गुरुओं के जीवन से जुड़े उपाख्यानों से संबंधित है। इनमें से कई कहानियों में चमत्कारी उपचार, दिव्य दर्शन और भविष्य के पूर्वाभास सहित स्पष्ट रूप से अलौकिक घटनाएं शामिल हैं। योगानंद जी इन चमत्कारी घटनाओं को सभी चीज़ों की आवश्यक एकता का प्रमाण मानते हैं। इस प्रकार वे आध्यात्मिक साधक को स्वयं की वास्तविक प्रकृति का एहसास करने में सहायता करते हैं, जो योगानंद जी के दर्शन में व्यक्तिगत स्वयं से परे ब्रह्मांड को संपूर्णता में शामिल करने के लिए विस्तारित होता है। तो इस बुक को पढ़ना तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसके बाद थर्ड बुक का नाम है हमारा द योगा ऑफ स्पिरिचुअल डिवोशन बाय स्वामी रामा। योगा ऑफ स्पिरिचुअल डिवोशन नामक पुस्तक स्वामी जी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक में स्वामी रामा जी ने भक्ति योग के माध्यम से आत्मा के साथ जुड़ने के तरीके, ध्यान की विधि, प्रार्थना का महत्व और आत्मा के साथ एकता के विषय में चर्चा की है। उन्होंने भक्ति के माध्यम से दिव्यता को प्राप्त करने के तरीके और आत्मा के साथ गहरी संवाद की महत्वपूर्णता को समझाया है, जो कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। इस पुस्तक में उन्होंने आत्मिक योग में उन्नति करने के लिए योग्य दिशा में मार्गदर्शन किया है। यह पुस्तक आत्मा की अद्वितीयता
और समझने और आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगी। एंड फोर्थ बुक एंड लास्ट बुक जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा IMP है एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, वो है ब्रह्मचर्य सेलिबसी विथ राइट अंडरस्टैंडिंग बाय स्वामी शिवानंदा। देखो ये जो बुक है ना, ये स्वामी शिवानंदा द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में स्वामी शिवानंदा ने ब्रह्मचर्य के महत्व को समझाया है और इसे सही समझ के साथ कैसे अपनाया जा सकता है उस पर चर्चा की है। उन्होंने ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों, उसके लाभों और उसके अनुपालन के उपाय पर विस्तार से चर्चा की है। स्वामी शिवानंदा ने इस पुस्तक में ब्रह्मचर्य को व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर कैसे अपनाया जा सकता है, उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस पर भी विचार किया है। उन्होंने ब्रह्मचर्य की सही समझ के साथ जीवन को कैसे सजाया जा सकता है, इसे समझाने की कोशिश की है। ये पुस्तक ब्रह्मचर्य के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने और उसे अपने जीवन में इन्वॉल्व करने, शामिल करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसका पाठ करने से आपको आपकी लाइफ में सही दिशा प्राप्त होगी, एक सही एम आपको इससे पढ़कर मिलेगा दोस्तों। तो ये 4 बुक्स जो मैंने आपको सजेस्ट की है, इन्हें पढ़िएगा इन 90 डेज चैलेंज पे। इससे आपकी जो समझ है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपको लाइफ को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी एंड स्पिरिचुअलिटी में भी आप बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर जाओगे खुद को लेकर। तो आज की वीडियो में हमारा बस इतना ही रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं ट्राई करूंगा दोस्तों कि हमारा जो वीडियो है वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी आए, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों के रिप्लाई थे जिसमें उन्होंने मॉर्निंग का टाइम बताया था। तो मैं ट्राई करूंगा कि हमारा जो वीडियो है वो मॉर्निंग से आना स्टार्ट हो जाए। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मुझे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। हरि ओम तत्सत।